हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने ईवीएस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि इसमें भी कुछ जानवरों को लिया है। जो जानवरों से मैक्सिमम क्वेश्चन सीटेट में जानवरों से ज़रूर पूछता है ईवीएस में। तो चलते शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्लॉथ क्या है? तो स्लॉथ एक प्रकार का भालू जैसा दिखता है, पर भालू है नहीं। भालू, ये जो स्लॉथ होता है वो अधिकतर ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, जैसे अंटार्कटिका वगैरह में। तो जहाँ पर ये स्लॉथ जो होता है वाइट कलर का, आपने देखा होगा गौर से कभी टीवी वगैरह में या यूट्यूब पर किसी चीज़ में देखा होगा आपने, वाइट कलर का होता है। तो जो स्लॉथ होता है ये भालू जैसा दिखता है पर होता नहीं है। ये 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है। कैसे सोता है? इसका ये जो स्लॉथ होता है ये 17 घंटे सो जाता है। क्या करता है? 17 घंटे सो जाता है। ये जिस भी पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाकर पलते हैं। अर्थात जिस पेड़ पर ये भालू रहता है, स्लॉथ रहता है, जिस भी पेड़ पर ये स्लॉथ रहता है उसी की पत्तियां खाकर ही ये क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है। और उसी पेड़ पर 17 घंटे क्या होता है, उल्टा लटक कर सोता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्लॉथ 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाता है। अर्थात जो स्लॉथ होता है अपने पूरे जीवन काल में मैक्सिमम वो एक पेड़ से दूसरे पेड़, उसकी जो वो आयु होती है, उसकी जो एज होती है वो 40 ईयर्स की होती है। और इस एज के दौरान वो मुश्किल से 8 पेड़, ज़्यादा से ज़्यादा 8 पेड़ तक ही जाता है। मतलब अपना पूरा जीवन एक ही पेड़ पर 8 पेड़ों के बीच में क्या करता है, बिता देता है। और ये सप्ताह में एक बार ही पेड़ से उतरता है। क्यों उतरता है? शौच के लिए उतरता है। अर्थात ये सप्ताह में एक बार ही पेड़ से उतरता है और फिर उतरने के बाद फिर वापस से चढ़ जाता है, फिर अपनी वही क्रिया क्या करता है, दोहराता रहता है। और क्वेश्चन यही पूछ लिया गया था पिछली बार के सीटेट में कि स्लॉथ की जो मैक्सिमम उसकी जो एज है वो कितनी है, 40 ईयर्स है। और वो कितने पेड़ों तक मुश्किल से कितने पेड़ों तक जाता है? तो मुश्किल से कितने पेड़ों तक अपने जाता है? तो 8 पेड़ों तक जाता है। कितने पेड़ों तक? 8 पेड़ों तक जाता है। तो स्लॉथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। यह भालू जैसा नहीं दिखता है, भालू जैसा दिखता है पर होता नहीं है। यह 17 घंटे सोता है, जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। 40 वर्ष की इसकी एज होती है और मैक्सिमम 8 पेड़ों तक यह क्या होता है, अपने पूरे जीवन काल में जाता है। कुछ बाघ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो सीटेट में पूछे गए हैं, उन्हीं को वो आपके सामने है, पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं। इसमें गौर कीजिएगा कि बाघ के बारे में, बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। अर्थात इसका अर्थ ये है कि बाघ की जो पूंछ होती है, बाघ जो होता है वो हवा के कंपनों से पहचान लेता है कि कौन शिकार उसके पास है, कौन सा शिकार है, किस तरह का है, या शिकारी है। वो उसकी हवा के कंपनों से जो उनके मूंछ पर आकर लगता है, उसी से क्या करता है, वह यह भाप लेता है कि शिकार की बिल्कुल सही एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। बाघ की मूंछ से ही इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ की मूंछ से ही इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपने गंध छोड़ता जाता है। अर्थात जिस इलाके से बाघ गुजरता है वहाँ पर मूत्र करके वह अपनी गंध छोड़ता जाता है। यह इलाका कई किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है, कई किलोमीटर तक लंबा यह इलाका हो सकता है। अर्थात बाघ जहाँ से निकलता है वहाँ पर वो टॉयलेट कर देता है, जिसकी वजह से वो अन्य जो बाघ होते हैं वो उसकी जो महक, उसकी बदबू को सूंघ कर ही समझ जाते हैं कि ये बाघ के, मतलब ये इलाका उसका है। ठीक है, यह इलाका कई किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। एक बाघ दूसरे बाघ की मूत्र को, गंध को झट से पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदल लेता है। बाघ के अंदर, बाघ जो होता है उसमें आवाज़ बदलने की कला होती है
कि गुस्से में किस तरह की आवाज़ निकालनी, कराहने में, कुर्राने में, या जब बाघिन को बुलाने में अलग अलग आवाज़ निकाल लेता है। जब बाघ गुर्राता है तो उसकी आवाज़ कितने किलोमीटर जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीटेट के एग्ज़ाम में कि जो बाघ गुर्राता है तो उसकी आवाज़ कितनी दूर तक सुनी जा सकती है? तो 3 किलोमीटर दूरी तक सुनी जा सकती है। तो इसका गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्ते हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भाप सकता है। अर्थात जो बाघ होता है वो हवा चल रही है, ये पत्ते हवा से हिल रहे हैं या कोई शिकार है उसके आसपास, कोई जानवर है जिसका उसे शिकार करना है, कोई शिकार की वजह से पत्ते हिल रहे हैं या हवा की वजह से पत्ते हिल रहे हैं, वो कंपनों के माध्यम से क्या करता है? वो पहचान लेता है। क्या कर लेता है? पहचान लेता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। बाघ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत सारे घूम लेते हैं। अर्थात उसके जो कान होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में आवाज़ को इकट्ठा कर सकते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इतना सतर्क जानवर होने के बाद भी आज क्या हो रहा है कि बाघ खतरे में है। और इतना आहट को वो बहुत बारीकी से हवा के कंपन से पहचान लेता है कि क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी आज बाघ क्या है? संकट में है, खतरे में है। हाथी को उसके दांत के लिए मार दिया जाता है कि हाथी के दांत जो होते हैं उसकी तस्करी की जाती है। गेंडे को उसकी सींग के लिए मार दिया जाता है। शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इन्हीं सब कारणों की वजह से जो प्राणी जो जानवर हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं। एक होता है कस्तूरी हिरण। कस्तूरी हिरण में थोड़ी सी खुशबू के लिए उन्हें मार दिया जाता है। हमारे देश में बाघ और अन्य जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि उनके लुप्त हो जाने का खतरा है। इसीलिए सरकार ने बहुत सारे जंगलों को सुरक्षा दे रखी है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घाना है, जहाँ पर क्या है कि जानवरों का शिकार करना सख्त मना है। क्या है? जानवरों का शिकार करना सख्त मना है, और यहाँ के लोग जानवरों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। आपने देखा होगा कि जो कभी कभी वो आते हैं सपेरे वगैरह सांप आप लेके आते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? सपेरों को क्या बोलते हैं? कालबेलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सपेरों को कालबेलिया के नाम से जाना जाता है, कालबेलिया बोलते हैं। कालबेलिया एक प्रकार का नृत्य भी है। क्या है? कालबेलिया एक प्रकार का नृत्य है जिसमें सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कैसी मुद्राएं होती हैं? सांप जैसी ही मुद्राएं होती हैं। हमारे देश में 4 प्रकार के सांप को बहुत जहरीला माना गया है। हमारे भारतवर्ष में 4 प्रकार के सांपों को बहुत जहरीला माना गया है, जो कि भारतवर्ष में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? नाग, कुरैत, दुबोई और अफाई। कौन कौन से? नाग, करैत, दुबोई और अफाई। नाग, करैत, दुबोई और अफाई, ये 4 प्रकार के सांप जो हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है सीटेट में, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि इनमें से ऑप्शन दे देता है, इनमें से कौन सा सांप है जो कि सबसे जहरीला होता है। ऑप्शन दे देगा आपको, इनमें से एक ऑप्शन देगा, 3 कोई और दे देगा। तो इसी तरह आपको चारों याद रखने हैं, नाग, करैत, दुबोई और अफाई को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सांप के काटने से 2 खोखले जहर वाले दांत का निशान बन जाता है। अर्थात जब सांप काटता है तो वो 2 खोखले उसके 2 ही दांतों में जहर होता है, आगे के 2 दांत में जहर होता है। उसी के माध्यम से जहर क्या होता है? बॉडी में एंटर करता है। तो उसी माध्यम से सांप को काटने से 2 खोखले जहर वाले दांत निशान बन जाते हैं। जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सीरम कहलाती है। क्या कहलाती है? जहर को ख़त्म करने के लिए सीरम, जो दवाई बनाई जाती है उसको सीरम बोलते हैं। और ये काहे से बनती है? ये सांप के जहर से ही बनती है। किससे बनती है? कहावत नहीं है कि जहर कोई काटता है, तो इसीलिए है कि सांप के जहर से ही जहर की दवाई उसकी बनती है। और ये लगभग सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है, आसानी से मिल जाती है। आमतौर पर हमारे पेट का तापमान कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? आमतौर पर हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है।
दोस्तों यही था आज के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।